हेलो बच्चों, वेलकम टू शाइन क्लासेस। आज मैं आप लोग को एक फिर से नए क्लास में लाई हूँ जिसका टॉपिक है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन। ठीक है, आज मैं ये दोनों आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। देखो, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इसके पहले चैप्टर में मैं बताई थी ना, तो उसी का पार्ट है ये आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन। ठीक है, ये भी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का ही पार्ट है। आज मैं आप लोग को ये दोनों क्लियर कर दूंगी। ओके, तो और ये सारे जितने भी मैं टॉपिक्स छोटे छोटे करवाई हूँ वो सब आप लोग को IBPS HR के लिए काम आएंगे, और UGC नेट के लिए भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप लोग सारे वीडियोस मेरे देख लीजिए, प्रीवियस भी देख लीजिए, और ये आज वाले भी जो मैं कराने जा रही हूँ वो भी पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को पक्का बेनिफिट होगा। और इसके बाद मैं MCQs भी आप लोग को करवा दूँगी। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन इज़ अ मीन्स ऑफ सिक्योरिंग एन अवार्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट इशू बाय रेफरेंस ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी who is impartial in nature listen to disputed parties, gather information about dispute and then takes a decision which is binding on both parties. ठीक है, an arbitrator has a power टू फोर्स हिज डिसीजन। ठीक है, आर्बिट्रेटर कौन होता है? जो बीच का होता है। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, किसी भी दो लोग का मान लो झगड़ा है, ठीक है, दो लोग की लड़ाई है, तो उसमें क्या होता है, एक थर्ड पार्टी को इंटर कराया जाता है। ठीक है, जो इम्पार्शियल इन नेचर है। देखो, अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी को इंटर मतलब इन दोनों के थर्ड पार्टी आता है दो लोग के बीच। ठीक है, दो लोग की प्रॉब्लम सुनता है, दोनों की प्रॉब्लम सुनता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से इन लोगों में डिस्प्यूट अराइज हुआ है। ठीक है, वो न्यूट्रल होता है, किसी की तरफ से नहीं होता है, दोनों की प्रॉब्लम सुनता है, और जो भी उसका डिसीज़न मतलब निकालता है कि हाँ इसका ये डिसीज़न होना चाहिए, तो उसके बाद इन दोनों का डिस्प्यूट ख़त्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, और आर्बिट्रेशन में क्या होता है, पावर टू फोर्स। आर्बिट्रेशन हैज़ पावर टू फोर्स द डिसीजन। आर्बिट्रेटर कौन होता है? वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, आर्बिट्रेटर उसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी वो डिसीजन लेगा वो इन दो पार्टीज़ को मानना पड़ेगा। ठीक है, एक समझ लो जज जैसा होता है, जैसे जज कोई भी फैसला लेते हैं तो वो मानना पड़ता है ना, चाहे कोई भी पब्लिक हो या कोई भी हो, कोई भी केस होता है। तो उसी तरह आर्बिट्रेशन में भी जो भी थर्ड पार्टी फैसला लेती है उसको दो पार्टीज़ को मान के समझौता करना ही होता है। ठीक है, और आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन में यही बस एक डिफरेंस है। ठीक है, इसमें भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, कंसिलेशन में भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, जो दोनों के प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंट सुन के, ठीक है, दोनों को प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट सुन के उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। ठीक है, बट डू नॉट हैव पावर टू इन्फोर्स ऐसे, पर वो ऐसा नहीं कर सकती कि हाँ, वो एक तरह से जज वाला काम नहीं कर सकती कि मैं ये डिसीजन सुना दिया यही फाइनल है। ठीक है, आर्बिट्रेशन में क्या होता है, जो थर्ड पार्टी रहती है वो जो डिसीजन सुना देता है उसको मानना पड़ता है। और कॉन्सिलेशन में क्या होता है, दोनों के बीच मेडिएशन कराने की कोशिश करता है। ठीक है, ताकि दोनों अपने एक बात से सहमत हो जाएं और दोनों के बीच डिस्प्यूट ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये समझ लो जैसे फैमिली डिस्प्यूट होता है इसमें ये, और आर्बिट्रेशन वाला जैसे कोर्ट वाले डिस्प्यूट होता है वैसे। ठीक है, जैसे कोई बड़े जज हैं, ठीक है, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो कोई फैसला सुना देते हैं तो वो मानना पड़ता है ना सबको। उसी तरह आर्बिट्रेटर होता है, अगर दो लोग के डिस्प्यूट के बीच किसी थर्ड पार्टी को आप इन्वॉल्व किए हैं आर्बिट्रेशन के थ्रू, ठीक है, तो उसका बात आपको मानना ही पड़ेगा। और कॉन्सिलेशन में अगर थर्ड पार्टी बस नेगोशिएशन कराने की कोशिश करता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों उनके बात पर अग्री ही करें। ठीक है, हो सकता है उनके बीच सॉल्व ना हो पाए डिस्प्यूट, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगा कि इन दोनों का डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए। बस यही दोनों डिफरेंस होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अब उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को। अब मैं MCQs करवाऊँगी, और जितने भी एक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, और है ना इंडस्ट्री एक्ट, वो सब एक्ट है ना सारे, और कंपनसेशन एक्ट, जो भी एक्ट है वो सारे मैं आप लोग को पढ़ा दूँगी। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।